गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी क्लास 5th की इंग्लिश की बुक माय बुक ऑफ इंग्लिश का थर्ड लेसन, जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग मतलब उड़ना, टुगेदर मतलब इकट्ठे, साथ मिलकर उड़ना। ओके, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, तो वो हम करते हैं। क्या जो स्टोरी है आज की, वो हमारी इसी बेस पर है कि हमें बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए, और अगर हम बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, वो आज हम इस कहानी से सीखते हैं। ओके, प्री रीडिंग। डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? क्या आप हमेशा अपने बड़ों का कहना मानते हैं? यस, आप तो गुड बॉय हो एंड गुड गर्ल हो, तो आप तो हमेशा अपने एल्डर्स का ऑर्डर का ओबे करते हैं, मतलब उनका कहना मानते हैं। व्हेन यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, हाउ डू दे फील? और अगर आप उनका कहना नहीं मानते हो तो उनको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? आप अपने दादा दादी के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो? एक दिन में आप कितनी देर अपने दादा दादी जी के साथ बातें करते हो? What do you do when you are with them? और आप उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हो तो क्या क्या बातें करते हो? कभी आप अपने अगर दादा दादी के साथ बैठते हो तो कभी बताते हो कि हमारी क्लास में आज ये हुआ है ना, आज वो हुआ, आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सब अपने दादा दादी को बताते हो, है ना? कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जब आपने डिसओबे होता है कि कहना ना मानना, जब आपने अपने दादा दादी, अपने जो एल्डर्स हैं, उनके कहने को मना किया है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है? What happened when you did not do as they asked you to do? क्या हुआ जब आपने उनके अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं किया? मतलब जब आपने उनका कहना नहीं माना तो आपके साथ क्या हुआ? आपको कोई एक ऐसी इंसिडेंट, घटना याद करके बतानी है। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन। ये एक स्टोरी है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और आज हम इसको मज़े लेकर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इस तस्वीर को बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ है, पीछे घना जंगल दिखाई दे रहा है, और इस पेड़ के ऊपर क्या बैठे हैं? गीस। ये क्या है? गीस है, लाइक डक, बतख की तरह से दिखती हैं जो कि, है ना? तो ये बैठती हैं इस ट्री पर, और जब ये इस ट्री पर रहती हैं तो इनको लगता है कि वी आर सेफ, हम बहुत सुरक्षित हैं। और जंगल कैसा है? बहुत ज़्यादा गहरा। और ये पेड़ कैसा है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और हैव मैनी ब्रांचेस एंड लीफी ब्रांचेस, मतलब पत्तियों वाला एकदम हरा भरा मजबूत पेड़ है। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। जंगल के बीचों बीच, स्टूड मतलब खड़ा हुआ था, बहुत लंबा पेड़। जंगल के बीचों बीच क्या था? एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और इस पेड़ की जो टहनियाँ थी, शाखाएं थी, वो पत्तियों से भरी हुई थी, और पेड़ की कैसी आर्म्स थी? मजबूत भुजाओं वाला था। ओके, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। अब जो ये ट्री था वो किसका घर था? होम, घर था, ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, जंगली गीस। फ्लॉक क्या होता है बेटा? समूह। ओके, क्या होता है? समूह। किसका समूह? वाइल्ड गीस, जंगली बतखों का। ओके, ये पेड़ क्या था? जंगली जो बतख थे उनके समूह का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वो क्या करते थे? सुरक्षित महसूस करते थे, इस पेड़ पर वो सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज द वाइज ओल्ड बर्ड। एक जो बतख था वो कैसा था? बेचारा बूढ़ा था, और लेकिन
बुद्धिमान था, ठीक है। ओल्ड वाइज बर्ड, ओके, वाइज मतलब बुद्धिमान, ओल्ड बर्ड सबसे बुजुर्ग। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री। उसने क्या नोटिस किया कि एक छोटी सी क्रीपर ट्री के सामने है। क्रीपर क्या होती है? बेल। ये देखो, ये जो बेल है, ओके, उसने इसको नोटिस किया। एक जो स्मॉल क्रीपर है वो कहाँ है? ट्री के सामने है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने क्या किया? जो दूसरे पक्षी थे उनको इसके बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम लोगों ने वो बेल देखी है? ओके। ही सैड टू देम। उसने उनको कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। आओ इसे डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? दूसरे जो बर्ड हैं वो बोलते हैं कि वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें इसे क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए? आस्क द गीज इन सरप्राइज। जो दूसरे बतख थे उन्होंने सरप्राइज मतलब हैरान होकर पूछा, इट इज सो स्मॉल। ये कितनी छोटी है। वट हार्म कैन इट डू? ये हमें, हार्म मतलब हानि पहुंचाना, ये हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। वाइज बुद्धिमान बूढ़े बतख ने जवाब दिया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये छोटी सी जो बेल है वो जल्दी ही बढ़ जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और क्या होगी? बढ़कर इस पेड़ के चारों तरफ फैल जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रोंग, और ये क्या हो जाएगी? पूरे पेड़ पर बिल्कुल एकदम स्ट्रोंग बन जाएगी। ओके, पूरे पेड़ पर फैलकर क्या हो जाएगी? मोटी और मजबूत। ओके, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, थिक मतलब मोटी। व्हाट ऑफ दैट? तो इससे क्या होगा? आस्क द गीज। जो दूसरे बतख थे उन लोगों ने पूछा, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक छोटी सी बेल हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? क्रीपर बेल, हाँ मतलब हानि पहुंचाना या बिगाड़ना, हमारा क्या बिगाड़ सकती है? डोंट यू सी? क्या तुमने देखा नहीं? रिप्लाइड द वॉइस बर्ड। किसने जवाब दिया? जो बुद्धिमान बर्ड था, पक्षी था, उसने जवाब दिया, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। इट विल बी पॉसिबल मतलब ये दूसरों के लिए संभावना हो जाना। ओके, पॉसिबल मतलब संभव होना, पॉसिबल मतलब संभव होना। समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, दूसरों के लिए हमारे इस पेड़ पर, क्लाइंब क्या होता है? चढ़ना। पेड़ पर चढ़ना आसान हो जाएगा। अ हंटर कैन कम अप, एक शिकारी आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, ठीक है पर अभी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन सब पक्षियों ने जवाब दिया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो इसका क्या आएगा? ये बहुत ही मतलब इसे खत्म करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगी, है ना। मतलब अभी इसे तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना एक क्या बन जाएगा? निर्दयता, है ना, कि हमें भाई इस पे दया दिखानी चाहिए, अभी तो बहुत छोटी है। तो ऐसा करके वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं बेल को। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। बेल जब तक छोटी है उसे नष्ट कर देना चाहिए। द ओल्ड बर्ड एडवाइस, जो बूढ़ा पक्षी था उसने सलाह दी। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अभी ये क्या है? बहुत छोटी है और आप इसे कट कर सकते हो, काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। हार्ड मतलब मुश्किल हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप लोग इसको काटने के एबल मतलब योग्य नहीं रहेंगे, सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। वी विल सी, वी विल सी, देखेंगे देखेंगे। आंसर द बर्ड, दूसरे पक्षियों ने जवाब दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन्होंने उस क्रीपर मतलब बेल को बिल्कुल नहीं तोड़ा। दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो क्या कर गए? फॉरगॉट, भूल गए। जो बुद्धिमान बूढ़ा
पक्षी था उसकी सलाह को वो भूल गए। एडवाइस मतलब सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट, और बेल बढ़ती गई। बिगेन वाइंडेड इट वे अप द ट्री, और क्या किया, ये पेड़ के चारों तरफ फैल गई। ओके, इट वे अप द ट्री, पेड़ के क्या हुआ, चारों तरफ फैल गई। Strong and strong it became until it was as strong as a thick rope. और ये बड़ी होते होते क्या हो गई, मजबूत और मजबूत। It became until it, मजबूत और मजबूत होती गई। It was a strong, एक ताकतवर क्या थी, थिक मोटी रोप, रस्सी। और क्या बन गई ये, एक मजबूत मोटी रस्सी के रूप में पेड़ के ऊपर लिपट गई। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, देखो ये बेल है ना, रस्सी की तरह से हमें दिख रही है ना, और पूरे पेड़ पर फैल चुकी है। और ये बेचारे जो बतख हैं अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बड़ों का कहना हमें मान लेना चाहिए। अगर बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हमें बाद में पछताना पड़ता है। ओके, वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन, ओके, वन मॉर्निंग, एक सुबह, जब सभी बतख भोजन की तलाश में, सर्च ऑफ फूड मतलब भोजन की तलाश में, गॉन आउट बाहर गए हुए थे, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आ जाता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, और ये जगह कौन सी थी, वेयर मतलब जहां पर जंगली बतख रहते थे। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, When they come back, जब वो वापस आएंगे, in the evening, शाम को, I shall catch them, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। दे मतलब वो बर्ड, ये कौन सोच रहा है, ये सब शिकारी मन मन में सोच रहा है कि जब बतख आएंगी ना शाम को तो मैं उनको पकड़ लूंगा। ओके, ये देखो, ये पेड़ पर इस बेल की सहायता से, क्रीपर की सहायता से क्या किया, शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा है। ओके, द हंटर क्लाइम्ड अप, हंटर ने क्या किया, शिकारी चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, किसकी सहायता से, क्रीपर बेल की सहायता से। ही गोट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और क्या किया, टॉप बिल्कुल शिखर पर, पेड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। स्प्रेड हिज नेट देयर, और पेड़ पर क्या किया, अपना नेट मतलब जाल, स्प्रेड मतलब फैलाना, फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और उसने क्या किया, वो क्लाइम डाउन मतलब नीचे आ गया, नीचे उतर आया, एंड वेंट अवे और चला गया। इन द इवनिंग, शाम के समय, द गीस रिटर्न होम, गीस क्या करती है, बतख क्या दे, रिटर्न होम वापस आती है। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल को बिल्कुल भी नहीं नोटिस किया, नहीं देखा। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, एज जैसे ही वो ट्री पर फ्लू की, उड़ी मतलब जैसे ही वो इवनिंग में आई और पेड़ पर जाकर बैठी, दे वर ट्रैप्ड, वो क्या हो गई, ट्रैप्ड, जाल में फंस गई। दे स्ट्रगल, वो संघर्ष करती रही, हार्ड, बहुत ज़्यादा, टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए। वो बाहर निकलने के लिए, उस जाल से बाहर निकलने के लिए क्या करती रही, स्ट्रगल करती रही, संघर्ष करती रही, बट कुड नॉट, बट नहीं कर सकी, मतलब बाहर नहीं निकल सकी जाल से। हेल्प हेल्प, मतलब वो क्या करने लगी, हमारी मदद करो, मदद करो। क्राइड द गीज, बतख चिल्लाए। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ सैड द वॉइस ओल्ड बर्ड, सैड कहा जो बुद्धिमान बूढ़ा बतख था, उसने क्या कहा, डोंट मेक अ फस नाउ, ये एक मुहावरा है, अभी हंगामा मत करो। ओके, डोंट मेक अ फस, हंगामा मत करो, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस बेल को खत्म कर दो, बट यू डिड नॉट, बट तुमने नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग, टुमारो क्या होता है, आने वाला कल। ओके, जैसे आज है, और टुमारो अगर मैं बोलती हूँ तो नेक्स्ट डे, मॉर्निंग अगले दिन, सुबह, द हंटर विल कम,
हंटर क्या आएगा, शिकारी आएगा, वापस आएगा, कम बैक एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा, है ना। अभी देखो ये जो गीज थे, बतख थे, इन्होंने क्या किया था, जो ओल्ड बुद्धिमान बतख था, बड़ा जो सबसे बड़ा एल्डर बतख था, उसका कहना नहीं माना, है ना। तो बड़ों का कहना नहीं माना तो फंस गए, अब उनकी जान पर बनाई, है ना। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे, वेप्ट द बर्ड, पक्षी, वेप्ट मतलब रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी, हमें माफ कर दो। वी डोंट लिसन टू यू, हमने आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। लिसन मतलब ध्यान से सुनना। ओके, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज कृपा करके हमें बताओ हम क्या करें। व्हाट टू डू मतलब हम क्या करें। अभी क्या कर रहे हैं, बड़ों से उस बड़े बतख से प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज हमें बता दो हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली मतलब सावधानी से सुनो, ध्यान से सुनो। रिप्लाई द वाइज बर्ड, किसने कहा, उत्तर दिया वाइज बर्ड ने, बड़े बतख ने, ओल्ड जो बतख था। When the hunter comes, जब शिकारी आए, you must all pretended to be dead. Dead मतलब मरे हुए की तरह। Pretended क्या होता है, ड्रामा करना, ढोंग करना। You must all, कि तुम ऐसे ड्रामा करना जैसे तुम मर गए हो सारे के सारे, जैसे ही हंटर आए। ओके, जस्ट लाई स्टिल, जस्ट लाई स्टिल मतलब स्टिल होता है बिल्कुल स्थिर। जस्ट लाई स्टिल मतलब बिल्कुल बिना हिले डुले ऐसे के ऐसे पड़े रहना। ओके, द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, हंटर को मरे हुए, डू नॉट वांट मतलब नहीं चाहिए, डेड बर्ड्स मरे हुए पक्षी बिल्कुल नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो क्या करेगा, थ्रो मतलब फेंकना, ग्राउंड मतलब धरती पर हमें फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, और यह फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके लिए ऊपर से नीचे उतरना आसान हो जाएगा। वो क्या करेगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें। ओके, ये क्या है, पेड़ पर शिकारी चढ़ा हुआ है और जाल यहाँ पेड़ के ऊपर उसने फैला रखा था। उसने क्या किया, एक एक करके थ्रो करता है, फेंकता है नीचे। जैसे ही वो उसको फेंकता है तो ये सारे क्या करते हैं, आंखें खोलकर एकदम से उड़ जाते। सही प्लानिंग थी कि हमें तो कैसे रहना है, मरे हुए की तरह शो करना है, और जब लास्ट में हमारा आखिरी पक्षी वो फेंकेगा तो हम सब एक साथ मिलकर उड़ जाएंगे। ओके, इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, और यह उसके लिए बहुत आसान होगा। क्लाइंब डाउन मतलब नीचे उतरना। कोलेक्ट द डेड बर्ड्स, और जो मरे हुए पक्षी हैं उनको इकट्ठा करना। टेक देम होम, और घर ले जाना। ओके, व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रो डाउन, जब वह आखिरी पक्षी को थ्रो डाउन नीचे फेंकेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप, हम जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से गेट अप, खड़े हो जाएंगे, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग, सुबह, द हंटर केम, हंटर आया, टू द ट्री एंड क्लाइंब्ड अप, वो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, वो क्या करता है, देखता है पक्षियों को, गीज बतखों को नेट के अंदर फंसा हुआ देखता है। दे आर ऑल डेड, वो सारे के सारे मर चुके थे। ही मैटर्ड टू हिमसेल्फ, वो क्या करता है, बड़बड़ाना, मैटर्ड होता है बड़बड़ाना, अपने आप में बड़बड़ाता है। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वो क्या करता है, उन्हें थ्रू फेंकना, देम आउट बाहर की साइड फेंक देता है, नेट वन बाय वन एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन, द बर्ड्स तब तक स्टिल वैसे के वैसे स्थिर पड़े रहते हैं कि भाई हम तो ऐसे मरे हुए हैं नीचे धरती पर, जब तक कि वो लास्ट वन आखिरी पक्षी को ना फेंक दे। जब तक आखिरी पक्षी को नीचे नहीं फेंकता तब तक वो ले डाउन, ले स्टिल, वो ऐसे ही स्थिर पड़े रहते हैं। देन तब ऑल एट वंस, अचानक से, दे गोट अप, वो खड़े हो जाते हैं, फ्लैप फड़फड़ाते हैं, देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं। क्या करते हैं, वो देखो सारे के सारे पक्षी उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, शिकारी क्या होता था, बहुत हैरान होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, पेड़ के टॉप से मतलब शिखर से वो देखता है, उसने देखा, ऑल द गीज, सारे के सारे बतख फ्लाई अवे, उड़ गए हैं, सारे बतख क्या हो गए हैं,
उड़ गए हैं। ओके, ये क्या है, हमारी ये जो स्टोरी है, छोटी छोटी स्टोरी किससे ली गई है, पंचतंत्र से ली गई है। और पंचतंत्र को किसने लिखा है, विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। इसमें बहुत सी छोटी छोटी और शिक्षा देने वाली कहानियां हैं। पंचतंत्र में इस कहानी का नाम क्या है, अ वाइज ओल्ड बर्ड, बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी। और हमारे लिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया है, फ्लाइंग टुगेदर। ओके, एक साथ उड़ जाना। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, यस, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो हमेशा हमारे भले के लिए ही कहते हैं। ओके, और कम से कम दिन में 15-20 मिनट यादी मम्मी पापा के साथ हमेशा बैठना चाहिए और पूरे दिन की उनको बातें बतानी चाहिए। ओके, लोगों ने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा और यह सीखा होगा कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।